तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑनर्स कोर 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे हम बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलना तय है, ठीक है। 99% मिलना तय। हम अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत पर तैमूर के आक्रमण के स्वरूप, ठीक है, इसका स्वरूप और इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। किसका? तो तैमूर आक्रमण जो हुआ था भारत में, मध्यकालीन भारत में, तो उसका स्वरूप, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत में, उसके बारे में बताना है। और हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स कोर 8 का यदि आप सिलेबस को नहीं देखें तो सिलेबस हम अपलोड कर दिए, वहाँ से देख लें। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। अब वही टॉपिक से हम क्वेश्चन निकाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सैयद कौन थे, ठीक है। सैयद वंश के शासनकाल का संक्षिप्त वर्णन करें। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि सैयद वंश जो था उसके शासन काल के बारे में, जितने भी राजा थे उसके शासन काल के संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन ने लोधी कौन था, ठीक है। सिकंदर लोधी के गृह नीति, ठीक, गृह नीति और धार्मिक नीति और इसके साम्राज्यवादी नीति का वर्णन करते हुए उनका मूल्यांकन करना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोधी कौन था, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि सिकंदर लोधी कौन था, उनका गृह नीति क्या था, उनका धार्मिक नीति क्या था, उनका साम्राज्यवादी नीति क्या था, इन तीनों का वर्णन करते हुए उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। आगे देखिए क्या आगे 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 का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी का जीवन और उनके उपलब्धियां का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो इब्राहिम लोदी था, मध्यकालीन भारत का राजा जो लोदी वंश से संबंधित था, उनका जीवनी और उनका क्या क्या उपलब्धियां था, ठीक है, उनका संक्षिप्त परिचय देना है आपको, ठीक है। देखिए, आगे आगे का देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है सुल्तान फिरोज का मूल्यांकन करें, ठीक है। सुल्तान फिरोज कौन था, उनके बारे में पूरा डिटेल्स देना है, ठीक है। उनके यानी इंट्रोडक्शन देना है, उनका परिचय देना है और उसका उसी के बारे में दिल्ली सल्तनत के पतन में वो कहाँ तक उत्तरदायी था। जो सुल्तान फिरोज था यानी फिरोज, वो उसका मूल्यांकन करते हुए, ठीक है, उसका तो करना है, उसका परिचय देना है, लेकिन उसका परिचय देते हुए आपको ये भी दर्शाना है कि दिल्ली सल्तनत के पतन में वो कहाँ तक उत्तरदायी था, ठीक है। पतन का अर्थ क्या हुआ? पतन का अर्थ हुआ कि उनका ख़त्म हुआ, मतलब पतन का अर्थ है यानी कि ख़त्म हुआ, ठीक है। तो लोधी जो फिरोज तुगलक था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पतन में वो कहाँ तक उत्तरदायी था, आपको इसमें लिखना है। देखिए, आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की व्याख्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण में क्या क्या कौन कौन नीति थी, ठीक है, किसके किसके कौन कौन शासक के कारण इनका पतन स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, उनके बारे में सबके बारे में लिखना है, ठीक है। कौन कौन से आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, ठीक है। गुप्तचर नीति था, फिरोज तुगलक था, ठीक है, उनकी आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, राजनीति नीति, ठीक है, सबको लेते हुए इसको कारणों को व्याख्या करना है आपको। दूसरा है कि दिल्ली सल्तनत में लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन करना है, ठीक है। उनका सामाजिक जीवन के बाद वर्णन करना है। दिल्ली सल्तनत में लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, कैसा कपड़ा पहनता था, कैसे लोग घर बना कर रहते थे, ठीक है, इनको बारे में बताना है आपको। आगे देखिए, आगे क्या है। आगे वही है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सामाजिक हो गया, सामाजिक और आर्थिक जीवन का वर्णन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सल्तनत काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन हो गया। और हाँ, यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, राजनीति जीवन कैसा था, ठीक है, लोग कैसे राजनीति में भाग लेते थे, ठीक है। राजा यानी कि कहीं ना कहीं राजा के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें बताया कि सल्तनत काल में लोगों का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन का प्रकाश डालना है इसमें, ठीक है। देखिए आगे क्या है। आगे है कि सूफी आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूफी आंदोलन जो हुआ था भारत में, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है इसमें। शुरू से लेकर अंत तक लिखना है कि सूफी आंदोलन कौन था, कहाँ से आया, इनका क्या सिद्धांत था, ठीक है, उनके बारे में और उनके कौन कौन से मुख्य जो दार्शनिक तो जो सूफी आंदोलन जो सिलसिला था, ठीक है, महत्वपूर्ण सिलसिला को लेते हुए उस सिलसिले के अंदर जो प्रमुख नेता लोग थे,
ठीक है, एक सूफी लोग थे, उनके बारे में भी दर्शाना है इसमें। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण बताइए, क्यों आया ये भक्ति आंदोलन, फिर इनका स्वरूप पे प्रकाश डालना है, भक्ति आंदोलन का क्या क्या सिद्धांत था, इनके स्वरूप पर प्रभाव डालना है, कहीं न कहीं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको भी आपको इसमें दर्शाना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता, देखिए नेता आ गया, भक्ति आंदोलन के नेताओं का उपलब्धियां या इनके देनों की चर्चा करें। मतलब कि भक्ति आंदोलन के जो नेता लोग थे उनका वो क्या क्या दिया भारत को, उससे क्या प्रभाव पड़ा समाज में। ठीक है, कहीं ना कहीं भारत को विकसित करने में उनका क्या हाथ था। ठीक है, और उनके प्रमुख नेता कौन थे, उन नेता ने कौन कार्य किया, उनके बारे में जैसे कि एक दो नेता का हम नाम बता देते हैं। जैसे मीराबाई हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ कि और भी है, कृष्णा हुआ, ठीक है, और रामानुज हुआ, ये इनके नेता लोग था। ठीक है, जो कि बहुत ही उपलब्धियां इन लोगों के था। ठीक है, इन्हीं लोगों के कारण कहीं न कहीं भारत पर सामाजिक बुराई जो था वो ख़त्म हुआ। कहीं न कहीं भगवान, मतलब कि भगवान के जाने का जो रास्ता था कहीं न कहीं इन लोगों ने ही मजबूत किया। ठीक है, कहीं न कहीं हिंदुओं के प्रति जो भावना था, ठीक है, कहीं न कहीं विकास जो हुआ सब इन्हीं के कारणों से हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक भारत से सही समाज, जो भारत का समाज था कहीं न उन पर भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य कि जो भक्ति आंदोलन जो हुआ था भारत में, उसने क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत पर। ठीक है, भारत का जो सामाजिक समाज था उन पर क्या प्रभाव डाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लगभग आ ही गया है। मतलब क्वेश्चन आपको मिलना तय है ये क्वेश्चन। सामाजिक, मतलब कि जो भक्ति आंदोलन जो हुआ था भारत में, उनका क्या प्रभाव पड़ा समाज में। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है कि सल्तनत काल में कला एवं वास्तुकला का विकास का वर्णन कर रहा है। ठीक है, कि वास्तुकला एवं कला का विकास सल्तनत काल में किस प्रकार हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि सल्तनत काल में भाषा एवं साहित्य का प्रकृति का परीक्षण कीजिए। कहीं परीक्षण करते हुए उन पर टिप्पणी लिखे। कहीं न कहीं इस कहने का तात्पर्य है कि जो सल्तनत काल में भाषा और साहित्य था उनका क्या विकास हुआ। ठीक है, उनके विकास पर ही आपको टिप्पणी लिखा है। ठीक है।